नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति जानने के लिए खबर इंडिया की टीम हर रोज़ धरातल पर उतरती है, नए नए लोगों से जानती है, नए नए शख्स और नए नए चेहरों से बात करती है कि मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति क्या चल रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं विपक्षियों की, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा, सभी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है जो फैल रहा है, ना कि विकास। भाई साहब, क्या नाम है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू रामपाल चौहान है, मैं झाबुआ से हूँ, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, तो चौहान साहब, सबसे पहले ये जानते हैं हम, आप झाबुआ से आते हैं, ठीक है? झाबुआ से आप यहाँ भोपाल में खड़े हैं, आने के समय आप बाय रोड ही आए होंगे। तो क्या स्थिति लगी आपको? कुछ परेशानी कुछ हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव जी द्वारा सैकड़ों विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अभी जो आपने जो बात कही सड़क की, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंतिम छोर से हमारे आदिवासी जिले से लेकर और जबलपुर डिंडोरी तक पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया जा रहा है। आपको पता होगा, करोड़ों की जो सौगात है। और बताओ, हमारे जिले आदिवासी जिले में 8 लेन, जहाँ पे हम लोग मतलब ट्रेन से भी पहले पहुंचने की ताकत रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का ऐसा विस्तार और ऐसा माया जाल बिछाया है कि अगर एक बार को सड़क पे निकल गया, उसको पता ही नहीं चलता कौन सा हाईवे पे चल रहा है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे जिले से कोई निकलेगा तो वो लेके सीधा भुवनेश्वर काकीनाडा पोर्ट तक इतनी लंबी सड़कों का विस्तार किया जा रहा। और सड़कों के बाद में बताऊँ आपको, पुलिये, जो बड़े बड़े ब्रिज और इसके अलावा रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन हैं, उनके जो ब्रिज हैं, अंडर ब्रिज है, उसका लगातार मध्य प्रदेश में अमृत भारत से रेलवे स्टेशन भी इतने तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, कब हम जाने से पहले ही वो बन रहे हैं। रही बात जो आपकी बात है, विकास की बात है, विकास को लेकर बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हर ग्राम पंचायत पे प्रति माह लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च करती है। जैसे लाडली बहना का हम लोग कम से कम 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह हर पंचायत को देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो हमने उस ग्राम पंचायत के जो अपने नागरिक हैं, उनको व्यवस्थित, उनको सरकार की योजनाओं के लिए हमने 5-5, 6-6 कर्मचारी रख रखे हैं। जैसे पंचायत सचिव है, GRS है, और इसके अलावा जो पटवारी मित्र है ना, किसान मित्र है, और शिक्षक की भर्तियां हैं, या ऐसे संबंधित जितने भी हमारे यहाँ इस तरह से विकास के कार्य ग्राम पंचायत मूल स्तर तक। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि अत्युन्नय का कैसे भी करके विकास करना, जो गरीब अंतिम व्यक्ति है उसका विकास करना। भाई, आपने इतनी जो योजनाएं हैं, इतने प्लस पॉइंट गिना दिए बीजेपी के। भाई, हम कांग्रेस की बात करें, मध्य कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनकी बात करें तो उनका जो बयान सामने आते हैं वो एकदम आपकी बात से अपोजिट है। उनका कहना है कि ना सड़कों का विकास है, ना युवाओं का विकास है। महिलाओं के लिए कहते हैं कि भाई 1500 रुपये की एक लालच की जो लॉलीपॉप होती है वो दे करके महिलाएं अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बीजेपी की झोली में डाल आती हैं। ये जो जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है, हाँ जी, पहली बात तो उनको पता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्य योजना चल रही है। अगर आप उनसे 10 कार्य योजना पूछ लो या योजनाएं पूछ लो कि भाजपा ने 2025-26 में 10 कौन सी नई योजना बनाई, शायद एक भी नाम उनको पता नहीं होगा। दूसरी बात जो बता रहा हूँ, लाडली बहना, आपने जो 1500 रुपए का जो लॉलीपॉप की बात कही, हाँ जी, मेरे क्षेत्र में आदिवासी बहनों को 1500 रुपए में भी घर चलता है। और उनका घर कोई चला रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका घर चला रही है। नहीं, ये सब तो ठीक है कि भाई घर चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर महिलाओं को पैसे की जगह पे रोजगार दे देते तो क्या पता कुछ और ज्यादा विकास हो जाता। नहीं तो पैसे में क्या दिक्कत आ रही है? उसको अगर पेमेंट मिल रहा तो उसमें किस कांग्रेस को यही तो समस्या हो रही कि 1500 प्रति महिलाओं को लगभग हम 1.5 से 2 करोड़ महिलाओं को दे रहे हैं। इस महीने तो और 1700 आएगी क्योंकि राखी है इसी महीने। हाँ, 250 रुपये हमने रक्षाबंधन पे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अलग से दिए जाएंगे। और ये देखो, चिंता है, मोहन भैया ने चिंता की हमारी बहनों को 250 रुपये अलग से राखी खरीदने के नाम से उनको, ताकि अपने भाई को वो गिफ्ट दे या कुछ उनको उपहार दे, 250 रुपये अलग से दिए। इसमें उनको तकलीफ है। अगर हम उसको और बढ़ाएंगे, और मैं बता रहा हूँ 2029-30 तक हम लोग पूरा लक्ष्य कि प्रति माह 3000 रुपये हम उनको देंगे। कुछ लोगों का जो मत है, लेकिन मैं उस महिला का दर्द में बता रहा हूँ आपको। अगर उसको 1 महीने के 3000 रुपये, आजकल महिलाओं को 1 रुपया भी कोई नहीं देता है, और बिना उधारे कोई पैसा अगर हमारी सरकार दे रही है, उसमें भी उनको भ्रष्टाचारी लग रही है। तो उनको कहीं ना कहीं सिर्फ उनको विपक्ष का ही दायरा दिखता है। वो कहीं भी चले जाए, किसी भी क्षेत्र में, हर चीज में उनको दिख रहा है कि ये, जबकि हमारी इतनी योजना है युवाओं को लेकर, आपने बताई 15,000 रुपये का हम लोग प्रति माह
3 महीने शुरुआत के जो सरकारी नौकरी जो लगते हैं उनको हम स्टाइफन दे रहे हैं और प्राइवेट कंपनी में 15,000 रुपए दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा सीखो कमाओ योजना भी है जिससे आप अपनी स्किल्स डेवलप 5,000 रुपए और क्या चाहिए। ITI वालों को अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 1 करोड़ युवाओं को ITI की ट्रेनिंग हम लोग 1 साल के अंदर उनको तैयार करेंगे। और अभी देख रहे हैं कम से कम वैकेंसी लगातार जो निकल रही युवाओं के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सरकार हमारी पारदर्शिता के साथ काम करती है। ये पूरी तरह से मिथ्या है, भ्रम है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं, वो पूरी तरह से खत्म और अंतिम चरणों में है। बिल्कुल। आप खुद झाबुआ से आते हैं, झाबुआ से हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी भी रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की झाबुआ की और आज की झाबुआ की, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप? आज जो हमारे आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं वो इतने विकास हो गए हैं, उनके यहाँ सड़कें हो गई है, नगर पालिका नगर परिषद के माध्यम से काम मिला है। इसके अलावा जो हमारे जनजाति नायक हैं उनका हमने मान सम्मान किया। वर्तमान में भी हमने कल ही देखा जो हमारे संत रविदास है, जो उनका हमने पूरी तरह से कलश यात्रा प्रत्येक जिलों में भेजी। कभी भी कांग्रेस ने रविदास जयंती मनाई नहीं। इवन मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने जितना कल मनाया, अगर उसका 10% भी अगर वो कांग्रेस मनाती तो भी हमको कहीं ना कहीं कुछ बात हुई, कांग्रेस कुछ मना रही। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय जो हमारे आदिवासी जो लीडर थे उनका कभी दिवस तक नहीं मनाया, उन पे माला तक नहीं उन्होंने चढ़ाई। अगर आप हो, आप बता दो 2025-26 कार्यक्रम में उन्होंने कोई कार्यक्रम, और उनके कार्यक्रम होते हैं तो हमारे राष्ट्रीय जनजाति जो गौरव नेतृत्व है वो नीचे रहते हैं और हम लोग मंच के ऊपर रखते हैं। भाई 2003 के पहले तक जो था मध्य प्रदेश में स्वर्णिम काल चल रहा था। 2003 के बाद से जब से बीजेपी आई है, मध्य प्रदेश जो है वो गरीबी जो है उसमें पहुंच चुका है, गर्त में जाता जा रहा है। ऐसा कहना है कांग्रेस का कि जब तक दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब तक विकास एकदम अलग ही लेवल पे चल रहा था। मैं आपको बताऊं, जो आपने विकास की बात करी, मैं आपको बता दूं 2003 के पहले सिर्फ कांग्रेस सरकार में सिर्फ गड्ढे खोदना और पैसे निकालना इतना ही काम बचा हुआ था। लेकिन आज हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में, जी राम जी योजना के नेतृत्व में हमने 300 काम लिए हैं। 300 आप सोच रहे हो, पक्की सड़क, कुएं निर्माण, है ना, सुगम सड़क संपर्कता अभियान, और इसके अलावा जो मेड है, पुलिये हैं और जो चेक डैम है, ऐसे हमने लगभग कुएं का गहरीकरण है या नर्सरी है। एक हमने योजना बनाई हमारे आदिवासी जनजाति बाहुल्य, एक बगिया माँ के नाम अगर वो खेती करता है तो उसमें हम उनको बाउंड्री वॉल तक देते हैं। जब इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि भाई हम थे तभी सब कुछ हो रहा था, जब से बीजेपी आई है सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। ठीक है, मुख्यमंत्री आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, अभिनंदन करो, चले जाते हैं। विकास के नाम पे शून्य है। अभी थोड़े समय पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, GIS, उसमें हज़ारों करोड़ों के जो MOU थे वो साइन हुए, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो MOU साइन हुए हमारी सरकार के साथ जिन व्यापारियों के, वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहा। पीथमपुर और देवास और उज्जैन वाला एरिया देखो, लगभग 1 हो गया है। इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से धरातल पे आ चुका है और सैकड़ों काम बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं और टेक्निकल के साथ हो रहे हैं। आजकल हाई टेक्निक के साथ सारा समन्वय बना के कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कंपनी, एक बार उनके जाके बैठो, सही उनके पास जाके तो पता चलेगा कि उन्होंने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया। आपने उन व्यापारियों की अवहेलना करी कि तुमने करोड़ों रुपए दिए और कुछ विकास नहीं हो रहा। आप अगर उन व्यापारियों से जाके पूछोगे कि उन्होंने कितना पैसा अपनी मेहनत का यहाँ पे जमाया है, फंसाया है, और इसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी कांग्रेस को लेकर लगातार आक्रोश रहता है। और शुरू से ही व्यापारी वर्ग हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और लगातार हमारे PM मित्र हमने खोले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में PM मित्र भी हमारे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में खुला है। वहाँ पे 15,000 महिलाएं जो टेलरिंग के काम है और ऐसे कामों को लेकर पूरा कम से कम हजारों एकड़ में काम हमारे PM मित्र पार्क खुला है इंडस्ट्रियल के नाम से। ओके सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी सिंह देवदा है, मंडल अध्यक्ष खवासा से। अच्छा, आप खवासा से, ये मतलब झाबुआ में ही? झाबुआ थाना। आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से विकास क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस के समय बेहतर था या अब बेहतर है? नहीं, अब बेहतर है। कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति? पहले कांग्रेस के टाइम पे ना तो बिजली थी, हाँ। ना रोडें थी। दिग्विजय सिंह की बात कर रहे जो आप लोग, जी हाँ, उसमें भी कहीं नहीं दिखा। अभी जो विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चारों तरफ विकास ही विकास है। खाली कांग्रेस को तो क्या है कि विरोध करना, विरोध में ही बैठना है। अभी इनको आगे समय मिलना है नहीं। अच्छा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज मोहन यादव जी, इससे पूर्व वो कुछ शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव देखते हैं आप अपने झाबुआ में? शिक्षा के क्षेत्र में बताऊं, 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उससे हमारे पूरे प्रदेश में एक नया नवाचार हुआ है, पाठ्यक्रम बदलाव हुआ है और कम बच्चों पर जो बोझ आता था वो भी कम किया है। डिजिटलाइजकरण पे भी हमने काम किया है। और आज जो बच्चे देख रहे हो, उस जमाने का जो सन 2000 और 2010
और 2020 और 2025 के एजुकेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क आया है। हमने कई शिक्षक गणों की नियुक्तियां वर्ग संविदा वर्ग में भी बहुत सारे नए शिक्षक आए। आज आप देख रहे हो कि जो जेनजी का जो एक पूरा माहौल है पूरे देश में, ये नई शिक्षा नीति की वजह से ये, ताकि आज वो अपने कोई बात रख भी सकता है और उसको नॉलेज भी पूरा, इसीलिए वो रख पा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही ये हमारे यहाँ नवाचार हुआ पाठ्यक्रम को लेकर। अच्छा, ये तो हमारे प्रदेश लेवल की बात होगी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय लेवल की, तो कांग्रेस के एक और बड़ा चेहरा सामने आता है, वो है राहुल गांधी का। भाई उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र में, और मोदी ने, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरा का पूरा जो देश है वो बेच दिया है। हर जगह जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे प्राइवेटाइज हो रहा है। गवर्नमेंट की जो नौकरी है वो नहीं निकल पा रही है। जो युवा है जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो डिग्री ले लेकर घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। ये जो इसका राहुल गांधी का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मैं बता दूं आपको, एक भी अगर ऐसा कोई काम हो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, तो हमको बता दे। रेलवे की बात करें प्राइवेटाइजेशन, तो पटरियाँ तो हमारी है, सरकार की है ना, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो एक सरकार का जो सिस्टम होता है, उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ पार्टनरशिप करके उसको सही व्यवस्थित तरीके से समय पे पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है व्यापारी वर्ग, तो वो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म रखा है। और जो इस तरह के, जैसे अपन अभी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, जाते हैं, पहले कितना कचरा रहता था, कितनी गंदगी रहती थी, क्योंकि वहाँ के विभाग के कर्मचारी में कहीं ना कहीं लापरवाही थी और सरकार बदनाम हो रही थी। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का एक रूप रहा है, ताकि हम किसी को बात कर सकें, अगर उसने काम नहीं किया तो उसका टेंडर रद्द हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि आप खुद जो है वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। कहीं ना कहीं जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, तो आदिवासी जो पहले के समय में हम लोगों से बात करते थे, उनका कहना था कि भाई बीजेपी पार्टी जो है वो सिर्फ स्वर्णों की पार्टी बनकर रह चुकी है। इस बीजेपी पार्टी में ब्राह्मण, ठाकुर और जो बनिए हैं, इन्हीं लोग का जो है वो राज चलता है, शासन चलता है। और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए कोई विकास, कोई जो योजना है वो नहीं पहुँच पा रही है। तो अब क्या बदलाव देखते हैं आप? मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय आदिवासियों का इतनी हालत खराब थी, इतनी चोरियां होती थी कि हम लोग रह ही नहीं पाते थे। आदिवासी जो हमारे जिले के लोग थे, वो इस जिले को छोड़ के दूसरे जिलों में जा चुके हैं। क्यों भैया? दूसरे जिलों में बस चुके हैं, क्योंकि इतना चोरों का आतंक था। और उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, उनके इशारे पे ही पुलिस चलती थी, उन्हीं के इशारे पे उनका राजतंत्र चलता था पूरे जिले में। और कैसे पुलिस से उनको पकड़वाना, छल करवाना। लेकिन आज बता रहा हूँ, कानून के नाम पे भी पूरी तरह से पारदर्शिता। अगर कुछ गलती हुई तो वो सीधा सीएम हेल्पलाइन में फोन करके, अगर किसी नेता ने भी गलती करी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि वो नेता को भी पुलिस थाने में बिठा सकती है। कभी हमने नहीं देखा। और रही बात जो आदिवासी के विकास की बात करी, इतने जननायक हमारे आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा, हमने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, जो कभी कांग्रेस ने उनके माल्यार्पण नहीं करा। कभी कोई आप बता दो कि 2003 के पहले बिरसा मुंडा के वहाँ पे मतलब मूर्ति पे या उनके कोई कार्यक्रम हुए हैं बड़े बड़े। मैं बताना चाहूँगा, जननायक जितने भी हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, टंटिया मामा हो, या और भी जो हमारे सीतू हैं अलीराजपुर के, या और भी जितने नेतृत्व करता है उस समय के, जिन्होंने आज़ादी के समय और उसके पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ी आदिवासी के नाम से, उनका आज पूरी तरह से हम लोग उनका मान सम्मान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में कार्यक्रम, उनके नेतृत्व में हम लोग उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम यात्राएं निकाल रहे हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। साहब, मेरा आखिरी सवाल, अभी कुछ समय पहले दतिया में उपचुनाव हुए, जहां पे घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी भी जीत हुई। इसके बाद कांग्रेस के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अगर हम दतिया का उपचुनाव जीत सकते हैं, तो 2027 में लोकल बॉडीज और 28 में विधानसभा चुनाव भी है, वो हम जीत सकते हैं। क्या लगता है, मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज और विधानसभा में कुछ तख्ता पलट होने की संभावना लग रही है? देखो, मैं बताऊं आपको, किसी को एक टुकड़ा छोटा सा लड्डू का हाथ में आया था ना, तो वो ऐसे ही उछलेगा। उनको नहीं पता है कि हमने 29 की 29 लोकसभाएं सीटें जीती है। तो उसके लिए तो ईवीएम हैक था ना भाई साहब? नहीं, काहे का ईवीएम? अभी ईवीएम हैक नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हुआ क्या? बिहार में नहीं हुआ क्या? ये सारी सरासर झूठ बातें हैं। उनका सिर्फ किसी भी प्रकार से बहाना चाहिए। वो एक सीट आ गई इसलिए वो खुश है, लेकिन बताना था वो सीट भी अब नहीं आएगी। और इस बार देखना, हमारी जितनी भी सीटें हैं ट्राइबल की, हमारा पूरा प्रयास है, हमारे आदिवासी मोर्चे और जितने भी नेतृत्व करता है उनका पूरा प्रयास है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पूरी आदिवासी सीटें, पूरा जो आदिवासी बेल्ट है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ ही पूरा। कभी किसी ने नहीं बोला। ये तो सिर्फ गुमराह करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक उनके मिसगाइड कर रहे हैं कि आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ है और उन लोगों ने हमेशा आदिवासियों का दुर्व्यवहार किया है और कहीं ना कहीं शोषण ही किया है। ओके,
तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात करी भाई साहब से, इनने तमाम बात करी, तमाम विकास की बात बताई अपने क्षेत्र के बारे में। साथ ही इसमें उनका कहना है कि जो झाबुआ के लोग हैं, जो झाबुआ का आदिवासी बेल्ट है, पूरा का पूरा भाजपा के समर्थन में है, मोहन यादव जी के समर्थन में है। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए खबर इंडिया के साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।